हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पेपर। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपके पूरे साल की मेहनत उन्हीं 3 घंटों पर टिकी होती है, यानी कि आप उन चंद घंटों में कैसा परफॉर्म करते हैं उसी से डिसाइड होगा कि आपकी मार्कशीट देखने लायक होगी या नहीं। आज हम इन्हीं सब बातों को डिटेल में देखेंगे जिनका ध्यान आपको पेपर करते समय रखना है। अगर हम पेपर को क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो पेपर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले में वे क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर हमको बहुत अच्छे से आता है। दूसरे भाग में वे क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तीसरे में वे क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर का हमको भी नहीं आता, बल्कि हमको तो इस पर भी डाउट होता है कि ये सिलेबस में से आए हैं। अब जब आप ये जान लें कि कौन से क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन्हीं के आंसर से अपने पेपर को स्टार्ट कीजिए। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपने वो क्वेश्चंस पहले किए हैं जो आप पर बहुत अच्छी तरह से आते हैं। एग्जामिनर पर फर्स्ट इम्प्रेशन पॉजिटिव पड़ेगा, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लीजिए आपकी कॉपी से पहले एग्जामिनर ने कोई ऐसी कॉपी चेक की है जिससे उसका माइंड ख़राब हो गया है, तो आपकी कॉपी देखकर उसका माइंड रिलैक्स फील करेगा। और अगर किसी टॉपर की कॉपी चेक की है तो आपकी कॉपी देखकर वह अपने हाथ को मार्क्स देने के लिए खुला छोड़ देगा। इसलिए शुरुआत उन्हीं क्वेश्चन से करनी है जो बहुत अच्छी तरह से आपको आते हैं। फिर वो क्वेश्चंस की बारी आएगी जिन्हें आप थोड़ा सा जानते हैं। इनके आंसर लिखते वक्त आप जो जानते हैं उसी को इलेबोरेट करके लिखा जाएगा, और ऐसा इसलिए कि मेन बात तक आते आते वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, और सबसे लास्ट में वो क्वेश्चंस जिनका आपको सिर पैर भी नहीं आता। इससे पहले आप ये समझिए कि कई बार देखा गया है जब स्टूडेंट पर कुछ नहीं आता तो वो लाइन भरने के लिए गाने के लिरिक्स या कोई कहानी लिखकर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। तो ये याद रखिए कि जितने साल का स्टूडेंट होता है उससे ज़्यादा साल तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते करते हो जाते हैं। तो आंसर लिखते लिखते कब एक स्टूडेंट हनी सिंह बन गया वो ये आंख बंद करके भी बता सकता है। तो फिर क्या किया जाए? पहले तो क्वेश्चन को आराम से पढ़कर ये अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन से टॉपिक से पूछा गया है, और अगर आपने डेली बेमन से सिर्फ टीचर को सुना है तो इतना तो आप पता कर ही लेंगे। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको याद आए उसे आंसर में लिख दें। जिसका आंसर आपको नहीं आता, क्या हम उसको छोड़कर नहीं आ सकते? तो ये जानिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो सीधे सीधे आपके इतने नंबर कट गए, लेकिन यहाँ जो बताया गया है उसे ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपको एक आध नंबर मिल जाए। आंसर लिखते वक्त जहाँ वर्ड लिमिट पूरी हो उससे 1-2 लाइन ज़्यादा लिखें, क्योंकि एक्यूरेट लिखने से आंसर बहुत छोटा दिखता है और एक बार देखने में ऐसा लगता है कि आपने पूरा आंसर लिखा ही नहीं है। अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देखी है तो आप सीक्वेंस में क्यों लिखना है ये जानते होंगे। यहाँ सिर्फ ये जानिए कि जो चीज़ें ऑर्डर में लिखी होती हैं, एक तो वो देखने में सही लगती हैं, दूसरी उन्हें चेक करने में आसानी होती है। इसलिए पेपर आप शुरू से एंड तक या एंड से शुरू तक करते जाइए। एग्जामिनर को थोड़ी आसानी रहेगी आपको मार्क्स देने में। हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पेपर में राइटिंग की बात किए बिना बात खत्म नहीं हो सकती। जो कुछ भी आप कॉपी में लिखें वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब चूँकि ये सब बातें एग्ज़ाम के टाइम पर करनी है तो ऐसा कैसे हो कि ये एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाएं? इसके लिए अब ये कीजिए कि ढेर सारे मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो में बताई गई हर बात को लागू करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अपने माइंड पर प्रेशर न लेना पड़े, पेपर सॉल्व करने की कला आप पर आ जाए। और आखिर में देखिए, आप चाहे माने या न माने, एग्ज़ाम में आए हर क्वेश्चन के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होता है। तो सबसे बेहतर ये है कि आपको उस टाइम जो भी सूझे उसे लिखकर ज़रूर आएँ। कोई क्वेश्चन छोड़कर आने का मतलब है कि आप सीधे सीधे 2-4 मार्क्स को लात मार कर आए हैं, क्योंकि लिखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, एग्जामिनर उस पर कुछ न कुछ ज़रूर देता है। कोई क्वेश्चन स्लो राइटिंग की वजह से न छूटे, इसके लिए आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए जानते तो सब हैं, जो बातों को लागू करता है वही समझदार है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप में सीखने की ललक है, आप में वो सारे गुण हैं जो एक स्टूडेंट को टॉपर बनाते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की।
इस वीडियो को लाइक करें और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।